आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड जीएस। और झारखंड जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का सामान्य परिचय। ऐसा परिचय जो आपको एग्जामिनेशन में बार बार आया हुआ है, वही सब प्रश्न को इसमें लिया गया है। इसमें लगभग 110 प्रश्न हैं, जिसको हम 100 नंबर मान के चल रहे हैं। 100 नंबर का मैराथन मान के चल रहे हैं। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें जितने प्रश्न हैं लगभग प्रश्न उसमें दोहराए हुए हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं, रिपीटेशन मोड में है। और इसमें ज़्यादा हम लोग बातचीत भी नहीं करेंगे, हल्का सा रहेगा, आपको वन लाइनर टाइप का लगेगा। आपका आधा घंटा 1 घंटा के अंदर में पूरा 100 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाना चाहिए। जब भी कोई एग्जाम लिखने जाइए झारखंड का, अगर उस दिन आपका झारखंड जीएस का एग्जाम है तो इसको पढ़ के जाइए। अभी सहायक आचार्य का जो एग्जाम हो रहा है 1 to 5 का, लगभग क्वेश्चन सामान्य परिचय से देखा गया है। सामान्य परिचय मतलब समझ रहे हैं ना, जो अभी बता रहे हो सामान्य परिचय मतलब भरबली, झारखंड को बाहरी रूप से आप जानिए, भरबली बाहर से आप जान लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सामान्य परिचय। आंतरिक परिचय में अंदर घुसना होगा, उसके इतिहास जानना होगा, भूगोल जानना होगा, उसका नागरिक शास्त्र जानना होगा, वो अलग चीज होता है, प्रशासन जानना होगा। पहला प्रश्न है आपके सामने में, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, एकदम वन लाइनर मोड में। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? जोर से बोलिए। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना? बिहार। झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना है? बिहार। वेरी गुड। झारखंड बिहार का कितना प्रतिशत है? 40। कितना प्रतिशत है? 40। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे यूरिया सुने हैं कभी? यूरिया के बारे में बस यही जानिए कि आपका खेत में क्या लगता है बाबू? यूरिया में नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। अगर पूछे यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो उसका भी आंसर है 46। झारखंड बिहार का कितना प्रतिशत लेकर बना है, तो वो भी आंसर क्या है आपका? 46। बहुत अच्छा, बहुत खाना खा के आए आप लोग लग रहा है अभी। झारखंड राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? 18। कितने जिले थे? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितना है? 18। याद रखिएगा, पुराण का संख्या भी 18। वर्तमान झारखंड में कितने जिले हैं? 24। याद रखिएगा, कितने जिले हैं? 24। पहले था 18, बाद में कितना जोड़े? 6, और यही 6 जिला जोड़ के हमारा कितना आ गया? 24। अब रहता है बात कि भैया ये जो 6 जिला है, क्या उससे क्वेश्चन आता है? आता है। उससे ये आता है कि उनका स्थापना कब हुआ, ये खास करके पूछा जाता है। चलिए आगे उसको भी बताते हैं आपको। हम आगे बढ़ेंगे और मिलेगा पहला प्रश्न। झारखंड के 6 नए जिले कौन हैं? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, खूंटी, रामगढ़। वेरी गुड। क्या है? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। खूंटी। और छठा नंबर का है हमारा क्या चीज? रामगढ़। क्या है हमारा? रामगढ़। रामगढ़ झारखंड से सटा हुआ है। अब सबका स्थापना जानेंगे और उसके बाद उसका हम ट्रिक भी आपको बताएंगे, कैसे इजी वे में याद करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। लातेहार की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 2001। जोर से। 4 अप्रैल 2001। जामताड़ा की स्थापना कब हुई? 26 अप्रैल 2001। वेरी गुड, बहुत सुंदर, कीप इट अप। सिमडेगा की स्थापना कब हुई? 30 अप्रैल 2001। सरायकेला खरसावा की स्थापना कब हुई? 30 अप्रैल 2001। तो मतलब ले दे के हमारा जो भी स्थापना हुआ है ये 4 गो जिला का, वो कब हुआ है? 2001 में। कब हुआ है? 2001 में। अब इसका जो ट्रिक है वो आपको हम बताते हैं। ल जा सी स। क्या बताएं? ल जा सी। इसका मतलब होता है ल से लातेहार, ज से, जामताड़ा, सी से, सिमडेगा, स से। सरायकेला खरसावा। सबका स्थापना 2001 में हुआ है। अब एग्जामिनेशन में केवल इस भी नहीं, डेट पूछता है, तो याद रखिएगा लातेहार का स्थापना 4 अप्रैल को। कब हुआ? 4 अप्रैल। जामताड़ा का स्थापना 26 अप्रैल को। कब हुआ? 26 अप्रैल। याद रखिएगा, 4 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। तो सिमडेगा का भी स्थापना 30 अप्रैल को और सरायकेला खरसावा का भी स्थापना 30 अप्रैल। कहने का मतलब है अप्रैल का महीना 2001, 4, 26, 30 लजा शीश। खत्म। याद रखिएगा ट्रिक को। इसके साथ और 2 गो जिला है जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, गलती से छूट गया। खुर्रा, खू से होता है खूंटी और र से होता है रामगढ़। सबसे अंतिम जिला कौन है आपका? 6वां रामगढ़ है। कौन है? रामगढ़। याद रखिएगा दोनों का स्थापना हुआ था 12 सितंबर
2007। कब हुआ था? 2007, 12 सितंबर 2007। जोर से बोलिए। 12 सितंबर 2007। वाह, बहुत अच्छा, आप लोग का आवाज बहुत सुंदर लग रहा है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? 28वां। कौन सा राज्य है बाबू? 28वां। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? दुमका। झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? दुमका। याद रखिएगा, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो और झारखंड जीएस उसमें दिया हुआ हो, बिना दुमका का एग्जाम खत्म नहीं होता। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर रहेगा जो दुमका से संबंधित हो। पाकुड़ गोड्डा ये सब तो देता ही नहीं है जी, जल्दी पाकुड़ गोड्डा कोडरमा ये सब मिलेगा भी नहीं आपको, लेकिन गिरिडीह, दुमका, रांची, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी ये जरूर मिलेगा आपको। संथाल पर पक्का मिलेगा, चाईबासा भेटा जाएगा, लेकिन आपको अगर कोई मिले चाहे नहीं मिले, दुमका जरूर भेटाएगा बॉस, याद रखिएगा। ठीक है, तो झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? दुमका। अब है झारखंड की प्रस्तावित उप राजधानी कहाँ है, मतलब इसका प्रस्तावित है कि ये हमारा क्या बनेगा, उप राजधानी। पहला कौन? गिरिडीह। दूसरा कौन? चाईबासा। तीसरा कौन? मेदिनीनगर। याद रखिएगा, इसका भी ट्रिक है, बाहर थंबनेल में भी लिखे हुए हैं कि आपको पूरा ट्रिक देंगे, तो इसका भी ट्रिक यही है। क्या है ट्रिक? चाय गिरा किसमें? मेहंदी में। नहीं, ऐसे था, गिरा चाय, क्या बोले? गिरा चाय मेहंदी में। गिरा से गिरिडीह। चाय से, चाईबासा। अब मेहंदी से मेदिनीनगर। मेदिनी नगर। याद रखिएगा, गिरा चाय मेहंदी में। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ चाईबासा जो है कोल्हान प्रमंडल का क्या है? मुख्यालय है। मेदिनीनगर जो है वो हमारा पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है, इसलिए दोनों नाम को कंठस्थ रखिएगा। ये तो 3 आपको उप राजधानी मिला, लेकिन एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। हमारे चंपई सोरेन जब बने उसके 10 दिन के अंदर में घोषणा किए कि एक नया जिला आपको बना के देंगे, 25वां जिला बना देंगे आपके लिए। उस जगह का क्या नाम है? चक्रधरपुर। CKP, चक्रधरपुर। क्या नाम है? चक्रधरपुर। बहुत अच्छा, मतलब 25वां जिला बनने को तैयार है। अगला, झारखंड की आर्थिक राजधानी कहाँ है? जमशेदपुर। आर्थिक मतलब होता है इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल। आप समझ लीजिए, वैसा जिला या वैसा जगह जो आपको ज्यादा पैसा देता हो, उसको हम लोग इकोनॉमिकल राजधानी के रूप में देखते हैं। जैसे भारत का इकोनॉमिकल कौन है? मुंबई। कौन है? मुंबई। झारखंड का कौन है? जमशेदपुर। तरह तरह के लोग, हर देश के लोग मिलेंगे, हर राज्य के लोग मिलेंगे। कहाँ? जमशेदपुर में। प्रियंका चोपड़ा जमशेदपुर। एगो हीरोइन थी जो रहना है तेरे दिल में थी, का दिया मिर्जा, जमशेदपुर। आपको मीनाक्षी शेषाद्री हीरोइन है, साउथ की, इधरे की है मीनाक्षी, वो भी कहाँ? जमशेदपुर। सब जमशेदपुर, सब सुंदराही लोग वहीं की है। तो तुम लोग इधर जन्म गई गलती से। झारखंड की एल्युमिनियम राजधानी कहाँ है? मुरी। आपको कोयला निकला लोहरदगा में, बगड़ू पहाड़ में, वहां से कोड़ाया। आप लोहरदगा में कोयला बोल रहे, बॉक्साइट निकला आपको कहाँ? बॉक्साइट बोलना था। बॉक्साइट निकला आपको लोहरदगा में, ट्रेन में चढ़ा, पहुंचा कहाँ? मुरी। कहाँ पहुंचा? मुरी में। झारखंड का कोयला राजधानी कहाँ है? सबसे ज्यादा कोयला वहीं निकलता है बाबू। कोयले के लिए मार धाड़ होता है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, ढुल्लू महतो धनबाद से जीते, आप सुने होंगे। उनके विपक्ष में आपको खड़ी थी कोई कांग्रेस की कोई लीडर, भूल गए। अब पूरा लड़ाई चल रहा है, कोयला बेच के खा गया, कोयला ऐसे कर दिया। इधर से और 1-2 हीरो लोग पहुंचा, वो लोग बोला कोयला खरीद लिया, ऐसे हो गया। वो सुने कि नहीं सुने? कहाँ बोला जा रहा था ये बात? धनबाद में। काहे कि वहां क्या चीज फेमस है? कोयला। झारखंड की ताम्र राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, भारत का पहला आपको जो भारत का पहला तांबा उद्योग जो लगाया गया था, वो कहाँ लगाया गया था? घाटशिला में। और कब लगाया गया था? 1924 में। 1924 में। तो याद रखिएगा, तांबा का राजधानी कहाँ? ताम्र मतलब क्या? तांबा। कौन है आपको? घाटशिला। मनुष्य देवताओं का बर्तन किसे कहते हैं? तांबा को। ऐसा बर्तन जिसे मुंह लगाकर नहीं पिया जाता है, तांबा, इसीलिए इसको देवता का बर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा, तांबा का खासियत है। हम लोग हाथ में कड़ा क्यों पहनते, कभी सोचे हैं? कभी सोचे हाथ में कड़ा? और कड़ा देखिएगा तांबा का, कारण क्या? कभी सोचिएगा, नहीं पता है? कभी क्लास में मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे। इधर 1 लाइनर का वादा किए हैं, इधर रहने दीजिए, जब तांबा उंबा पढ़ाएंगे उस समय हम जरूर बता देंगे हाथ में कड़ा तांबा का क्यों होता है। उसका कारण है सर। झारखंड की अभ्रक राजधानी कहाँ है? जानते हैं ना, अभ्रक बालू में, माइका इंग्लिश में, है ना। झारखंड की कांच राजधानी कहाँ है?
आप सुने होंगे कांच, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, याद रखिएगा। कांच वाला राजधानी कहाँ है बाबू? याद रखिएगा, रामगढ़ में एक जगह है, जगह का क्या नाम है? जोर से बोलिए। भूरकुंडा। वहीं पर सबसे ज्यादा आपको शीशा का फैक्ट्री है। कहाँ है? भूरकुंडा। आपको अभी सहायक आचार्य में आया पतरातू डैम कहाँ है, तो बहुत लड़का लोग रगड़ दिया, अबे रांची से ना होके गए थे रे, तो रांची ना होगा, गलत। रांची से तो अब गए थे, लेकिन गए कहाँ थे? रामगढ़। कहाँ गए थे? रामगढ़। तो पतरातू घाटी कहाँ है? रामगढ़ में। पतरातू लेक कहाँ है, मतलब झील कहाँ है? रामगढ़ में। आप लोग तो घूमने गए होंगे, हमको तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला। अभी जब आपका गाड़ी जाए तो हमको बैठा लीजिएगा। नहीं जी, सब जगह हमको घूमने का कोई इच्छा नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला जो हमारा प्रश्न है, झारखंड भारत के किस भाग में है? उत्तर पूर्वी। कौन सा भाग? उत्तर पूर्वी भाग। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैप बना के हम समझाने का प्रयास नहीं, समझा ही देते हैं। समझिएगा, ये हमारा भारत कम, अफ्रीका ज्यादा लग रहा है। अभी थोड़ा सा फिर से एक बार, ये हमारा भारत है। याद रखिएगा, भारत के नीचे से गुजरता है विषुवत रेखा। अगर आपको पूछेगा ना कि भारत ग्लोब में कहाँ है, भारत मानचित्र में कहाँ है, तो ये आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी। काहे कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भाग में बांटता है ना, दो भाग में बांटा, उसके ऊपर है हम लोग। और दूसरा बात, झारखंड जो इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र कौन है? देखिए, इधर से देखिएगा तो पूरब, और इधर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा? उत्तर। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी। कोई दिक्कत नहीं। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 इंच से 25 डिग्री 19 मिनट 15 इंच उत्तरी अक्षांश। देखिए, अक्षांश मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। ये हुआ हमारा ग्लोब। ग्लोब में ऐसा लाइन देखते हैं ना, जो पूरब से पश्चिम से पूरब जो दिखता है ना, इसी को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। इसी लाइन में आपको क्या है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 इंच से 25 डिग्री 19 मिनट 15 इंच। आंसर हो जाएगा क्या? उत्तरी अक्षांश। अगर आपको पूछे, अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है देशांतर, तो याद रखिए, 10 से देशांतर, 10 से डंडा, ऐसे खड़ा रहेगा। ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा। और इसका आंसर क्या है? जोर से बोलिए। 83 डिग्री 19 मिनट 50 इंच से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा, 83 डिग्री 19 मिनट से 50 इंच से 87 डिग्री 57 मिनट। ये जो साइन होता है ना सिंगल वाला, वो मिनट का साइन है, ध्यान दीजिएगा। और जो डबल वाला होता है वो इंच का। आगे है, झारखंड राज्य का आकार क्या है? चतुर्भुजाकार। कैसा है? चतुर्भुजाकार। कैसा है? चतुर्भुजाकार। झारखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है? 380 झारखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है? 380 किलोमीटर। झारखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है? 380 किलोमीटर। झारखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है? 380 किलोमीटर। झारखंड की पूरब से पश्चिम लंबाई क्या है? 463 किलोमीटर। झारखंड की पूरब से पश्चिम लंबाई क्या है? 463 किलोमीटर। अभी 2024 में जब एससी का एग्जाम हुआ, जब एग्जाम हुआ तो पूछा गया उत्तर से दक्षिण लंबाई बताइए, पूरब से पश्चिम बताइए। अब एक क्वेश्चन आ गया, लड़का हो गया वहां पर गड़बड़, भूलने लगा। भूलना नहीं है। उत्तर को कैसे लिखते हैं? 3 के जैसा, 3 लिखेगा तब उत्तर लिखाएगा। और पूरब को कैसा लिखते हैं? 4 के जैसा, 4 को जब बनाइएगा तो प और पूरब लिखाएगा। याद रखिएगा, 3 का मतलब 380 उत्तर, 4 का मतलब पूरब, मतलब 463। याद रखिएगा, एग्जाम में आए, अभी का एग्जाम जो पीएससी का पीटी में है, ये एग्जाम में, ठीक है? एकदम हल्के में मत लीजिएगा, थोड़ा गहराई में जाइए। अभी सचिवालय बोल रहे सहायक आचार्य का जो एग्जाम हो रहा है बाबू, उसमें एकदम भारी क्वेश्चन है। इसी चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। जो आपकी 100 बता रहा है ना, इसी 100 में से 5 क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगता है, लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा मत। आगे, झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य है? सॉरी, झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य है? ठीक है, चलिए बोलिए। पश्चिम बंगाल। देखिए, थोड़ा सा फिगर समझा देते हैं। ये हमारा कॉपी है। कॉपी में जब ऐसे क्रॉस का साइन बनाइएगा तो ऊपर होता है उससे ऊपर, उससे उत्तर, तब नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। इधर हो जाएगा पूरब और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। अब इसको समझना कोई भारी बात नहीं है, बड़ी आराम से इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे उसको। ऐसे हम लोग रखे, ऐसे लाइन खींच लीजिए। जो पूरब होगा ना, इधर है हमारा क्या चीज? बंगाल। क्या है? बंगाल। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़। उत्तर में क्या है? बिहार। दक्षिण में क्या है? उड़ीसा। और इस क्षेत्र को बोला जाता है, ये क्षेत्र है बाबू पश्चिम, और ये क्षेत्र है आपका उत्तर। तो इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर। और पश्चिमोत्तर में कौन है? उत्तर प्रदेश। पूरब में
पश्चिम बंगाल, पूरब में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में, छत्तीसगढ़, पश्चिम में, छत्तीसगढ़, उत्तर में, बिहार, उत्तर में, बिहार, दक्षिण में, उड़ीसा, दक्षिण में, उड़ीसा, और पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला को छूता है जिसका नाम है गढ़वा। क्या नाम है? गढ़वा, जो बार बार आता है। देखिए वही क्वेश्चन है यहाँ पर, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? जल्दी बोलिए। उड़ीसा, उड़ीसा। झारखंड के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? जल्दी बोलिए। उत्तर प्रदेश, झारखंड के कितने जिले उड़ीसा को छूते हैं? 4, झारखंड के कितने जिले उड़ीसा को छूते हैं? 4, कितने जिले छूते हैं? 4, कितने जिले छूते हैं? इसका ट्रिक आपको कोर्स में दे दिया गया है ना। याद करने का तरीका सारा का यहाँ पर बताने लगे तो काफी लंबा समय हो जाएगा। अभी 4 गो है, उसका नाम अब पढ़िए। पहला, सरायकेला खरसावा, जोर से बोलो। सरायकेला खरसावा, दूसरा, पूर्वी सिंहभूम, तीसरा, पश्चिमी सिंहभूम, चौथा। सिमडेगा, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जोर से बोलो। खाना खा के आया कि नहीं आया है? नहीं आया है तो जोर से बोलो, इसीलिए तो जोर से बोलो, तब खाना मिलेगा। अगली लोग इधर आइए। झारखंड के कितने जिले छत्तीसगढ़ को छूते हैं? 4, कौन कौन? पहला बोलिए। सिमडेगा, गुमला, गढ़वा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, गढ़वा। सारा का ट्रिक बना हुआ है, कोर्स में डाला हुआ है ना। याद रखिएगा, यहाँ पर समय नहीं है ज्यादा, आपको धड़ाम धड़ाम खत्म करवाना है एग्जाम के लिए। आगे है क्या लिखा हुआ है आगे? झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल को छूते हैं? तो कितने जिले छूते हैं सर? 10, कै गो? 10, पहला बोलो, साहेबगंज, दूसरा बोलो, पाकुड़, तीसरा बोलो, देवघर, चौथा बोलो, जामताड़ा, उसके बाद बोलो, धनबाद, उसके बाद बोलो, बोकारो, उसके बाद बोलो, रांची, उसके बाद बोलो, रामगढ़, उसके बाद बोलो, सरायकेला खरसावा, उसके बाद बोलो। पूर्वी सिंहभूम, तो भैया ले देखे पश्चिम बंगाल से कितना जिला टच होता है? तो 10। कितना जिला टच होता है? 10। और उड़ीसा से कितना जिला टच होता है? 4। कितना होता है? 4। उत्तर प्रदेश से कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। आगे चलेंगे हम लोग। झारखंड के कितने जिले बिहार को छूते हैं? तो इसका आंसर भी क्या वो है? 10। और 10 का ट्रिक बना हुआ है, आपको मिल जाएगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, देवका और साहेबगंज। समझ में आया? सत्यनारायण कथा जैसा पढ़ लो। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? जोर से बोलिए। 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर। इंग्लिश में जाइएगा तो चगड़ा के किलोमीटर स्क्वायर। अगर मील में जाइएगा तब क्या होगा? 30,778 वर्ग मील, जोर से बोलो। 30,778 वर्ग मील, 30,778 वर्ग मील। हमेशा किलोमीटर में आया, मील में भी याद करके जाइएगा ना, तो मील में आ जाइएगा। नहीं बोलिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर नंबर मिट्टी में मिल जाएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल कितना बताया गया सर जी? 79,716 वर्ग किलोमीटर। हाँ देखिए, 79,000 कितना बताया गया? 716, 716। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा। 79,716। जब ऐसे जनरल इसको जब मापा गया तो 700 कितना था? 14। और जब वन रिपोर्ट आया 2021 का तो कितना बढ़ गया आपका? 2 वर्ग किलोमीटर। कितना बढ़ा? 2 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ना देखेंगे, पीछे देख लेंगे। नहीं पीछे नहीं, ये सामने में देखिए। 79,716 वर्ग किलोमीटर। कितना किलोमीटर का डिफरेंस है? 2 का। उसमें कितना है? 79,714। वन रिपोर्ट में कितना है? 79,716। आगे बढ़े चले। झारखंड भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत में अवस्थित है? 2.42%। बात को समझिएगा। ये हमारी भारत माता, भारत में हम लोग कितना प्रतिशत में है? तो 2.42% में। भारत माता के जितना धरती है। अगर पूछेगा ना विश्व के संदर्भ में, पूरा विश्व के संदर्भ में भारत जो है वो कितना प्रतिशत जमीन लेके बैठा, तो भी आंसर यही है। हम लोग ग्लोब में किस भाग में है? झारखंड उत्तरी पूर्वी। भारत विश्व के संदर्भ में कहा है? उत्तरी पूर्वी। हम लोग भारत का कितना प्रतिशत जमीन लेके बैठे? 2.42। और पूरा विश्व का भारत कितना लेके बैठा? 2.42। बहुत समानता है हम लोग में, बात समझे? इसीलिए कहा जाता है झाड़ के लेंगे झारखंड। झारखंड भारत में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान रखता है? 15वां, कौन सा स्थान? 15वां, 79,714 किलो वर्ग किलोमीटर है। इसी के अनुसार हम लोग कितने स्थान पर आ गए हैं? 15वां स्थान। ठीक है। झारखंड के पूर्व में कौन सा जिला है? कौन सा जिला है?
अरे जोर से बोलो। पाकुड़। कौन सा जिला? पाकुड़। प से पाकुड़, प से पूरब, प से पाकुड़, प से पूरब। झारखंड के पश्चिम में कौन सा जिला है? गढ़वा। कौन सा जिला है? गढ़वा। एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश को टच करके जाता है उसका नाम क्या है? गढ़वा। गढ़वा किस भाषा का शब्द है? तो मराठी भाषा का शब्द है। और गढ़वा का मतलब क्या होता है? तो प्रवेश द्वार। मराठा लोग इधरे से एंट्री मारा था, इसलिए इसका नाम कर क्या रख दिया? गढ़वा। स्थापना कब हुआ? 1991। कब हुआ? 1991। आगे जाके आपको बताएंगे इसका तारीख क्या है। बहुत अच्छा। BCG, बोकारो, चतरा और गढ़वा तीनों का स्थापना कब हुआ? 1900। आगे झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला है? साहेबगंज। झारखंड के दक्षिण में कौन सा जिला है? पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा जिला है? पश्चिमी सिंहभूम। हम ऐसे मैप बनाए। पूरब में क्या आएगा बाबू? प से पूरब, प से पाकुड़। पाकुड़। पश्चिम में कौन सा जिला आएगा बाबू? गढ़वा। उत्तर में कौन सा जिला आएगा बाबू? साहेबगंज। कौन सा जिला आएगा बाबू? साहेबगंज। दक्षिण में कौन सा जिला आएगा बाबू? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम। जोर से बोलो। पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम गलती से मार मत दीजिएगा, ठीक है। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? चलिए, कितना प्रमंडल है? 5। अगर इसको पूछा जाए कि भैया नंबरिंग के अनुसार से बताइए, मतलब बड़ा से छोटा जाइए, तो सबसे पहले कौन आएगा? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। कौन आएगा बाबू? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। कै गो जिला? 7 गो। कै गो जिला? 7। सेकेंड नंबर में कौन आएगा भैया? संथाल। कितना? संथाल परगना प्रमंडल कै गो जिला लेके बैठे हुए हैं? 6। वेरी गुड। उसके बाद कौन आएगा? दक्षिणी छोटा नागपुर। कै गो जिला लेके बैठ गया? 5। 5 गो। उसके बाद आएगा पलामू 3 गो और कोल्हान भी 3 गो। सबसे अंतिम का जो प्रमंडल है वो हमारा कौन है? कोल्हान प्रमंडल। कौन है? कोल्हान प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले आते हैं? तो अभी हम लोग बताएं 7, लेकिन 7 का नाम आपको ट्रिक से याद करना होगा। नहीं याद कीजिएगा, आपको एग्जाम में अभी पूछा है, झूठ नहीं। आप जब बोलिएगा हम क्वेश्चन डाल देंगे। आपको पूछा गिरिडीह कोडरमा में से कुछ पूछा कि कौन प्रमंडल में आता है वो जिला, तो याद रखिएगा। जिला पूछ रहा है कि कौन प्रमंडल में आएगा, तो याद रखिए। रखने का आपको ट्रिक होना चाहिए। ट्रिक रहेगा तो आपको इजी वे, ट्रिक नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। क्या कि लंबा पड़ जाएगा। 7 जिला। पहला जिला बोकारो, दूसरा चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़। आगे चलेंगे। संथाल परगना में कितने जिले आते हैं? कितने जिले आते हैं? 6। कौन कौन? दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़। याद रखिएगा, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 5। कितने जिले आते हैं? झारखंड पुलिस का तैयारी हमारे यहाँ ऐसे ही हो रहा है। पूरा झारखंड जीएस शुरू से पढ़ाया जा रहा है। नागपुर आपको पूरा क्लास मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई होगा। आपको रट के आपको इस एग्जाम देने जाना है। नंबर आपको यही बढ़ाएगा वहां पर। बाकी आपको दौड़ खुद निकालना होगा। दौड़ का भी तैयारी यहाँ से हो रहा है। आप आइएगा तो यहाँ ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आप जाइए, लगातार 3 घंटा आपको दौड़ना है। दौड़ाने के लिए इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है। आगे लिखिएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 5। कौन कौन? रांची, लोहरदगा, आवाज नहीं आ रहा है। आरती खुट्टी। बोलो। रांची, लोहरदगा, गुमला, सेगा, खुट्टी। बस इधर का आवाज आ रहा है। आप लोग ठंडा हो गए? अच्छा, आगे पीछे हो गया इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक की। तब तुम गलत बात नहीं की। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खुट्टी। नहीं, ठीक बोले। पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 3। कौन कौन? गढ़वा, लातेहार, पलामू। पलामू, गढ़वा और लातेहार। ट्रिक है इसका पगला। ऐसे ही ट्रिक मिलेगा आपको। ट्रिक क्या है इसका? पगला। याद रखिएगा, क्या मिलेगा ट्रिक? प से पलामू, ग से गढ़वा और ल से लातेहार। कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो 3 आते हैं। कौन कौन? जोर से बोलिए। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावा। सरायकेला, खारसावा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, खारसावा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर मतलब हजारीबाग, गिरिडीह पढ़ रहे थे ना, कोडरमा, याद आया ना। हाँ, उसका प्रमंडल कहाँ है? हजारीबाग। हजारीबाग से नहीं, पहले से हीरो है झारखंड में। याद रखिएगा, जब आपको विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, पूरा झारखंड में फैला, हजारीबाग में नहीं फैला। काहे? तो वहां पर पुलिस ऑफिसर रहते थे, इस कारण से आर्मी का कैंप हुआ करता था। हजारीबाग का पुराना नाम क्या है? 1834 से पहले याद रखिएगा, रामगढ़। क्या नाम है? रामगढ़। 1833 में जब ये जिला बना तब इसका नाम क्या हुआ? हजारीबाग।
और फिर 2007 अभी बताए 12 सितंबर 2007 को जब अलग हुआ तो पुनः उसका नाम क्या हो गया? रामगढ़। हजारीबाग का पुराना नाम रामगढ़। 1000 बागों का भूमि था, भूमि है अभी। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है भाइयों? बोले ना, बिना दुमका का कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। जब तक एगो दुमका का क्वेश्चन नहीं आएगा समझ जाइए एग्जाम का हाजमोला है दुमका। एगो क्वेश्चन जरूर दुमका से रहेगा बॉस, एगो क्वेश्चन एग्जाम का हाजमोला है झारखंड का। आप कोई एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, मेरा देखा हुआ है ऊपर से लगभग 1-2 में ऐसा मिल जाएगा बिरले, लेकिन लगभग एग्जाम में एगो क्वेश्चन दुमका का जरूर रहता है। चलिए, बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं आप लोग और अच्छा भी लग रहा है। जो सामने में जो सुनेगा ना वो भी आपसे बहुत प्रभावित होगा कि आप बहुत अच्छा आवाज में पढ़ रहे हैं और उसको भी याद हो जाएगा, नींद छटक जाएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? जोर से बोलिए। रांची। कहाँ है? रांची। और उसी जिले में हम लोग रहते हैं। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनी राय लिख दी है बाबू तुम यहाँ पर। मेदिनी राय के बारे में आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। मेदिनी राय कौन थे? तो चेरो वंश के प्रतापी शासक थे, उनके बारे में जाने कोई बात नहीं, जो टाइप किया टाइप करके दिया वो बहुत बड़ा बात है ना। होता है, थोड़ा मोड़ा गलती नहीं होगा, हम लोग भगवान थोड़े हैं और उसको सुधार दे रहे हैं, यही बहुत बड़ा बात है। आप इधर लिख के रखें तो गलत याद करवा देंगे तो झारखंड का ना जानेगा। मान लीजिए बिहार का कोई देख रहा होगा तो गलत होगा कि नहीं? हो जाएगा ना, सुधार के दे रहे हैं आपको। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा। कहाँ है? चाईबासा। झारखंड राज्य गठन के समय अनुमंडल कितने थे? 33। कितने अनुमंडल थे? 33। कितने अनुमंडल थे? 33। कितने अनुमंडल थे? 33। कितने अनुमंडल थे? 33। आप लोग को लग रहा हो कैसेट फंस गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वर्तमान में अनुमंडल का संख्या कितना है? 45। पहले कितना था? 33। अभी कितना है? 45। कितना बढ़ गया? याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है पूर्व में और वर्तमान के अनुमंडलों में अंतर बताइए, ऐसा भी आता है। आपको पूछता है भूगोल में ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर बताइए, नेट में सर्च कर लीजिए, 1000 बार मिला हुआ क्वेश्चन। आप अंतर याद रख के चलिएगा, है ना, नहीं तो वहां पर बैठे रहिएगा अटमाटोर भाटा टोर करते। राज गठन के समय झारखंड में प्रखंड कितने थे? 212। जोर से बोलो। 212। और जोर से। 212। वर्तमान में कितना है? 264। इसका भी अंतर याद करके रखिएगा आप एग्जामिनेशन में। देखिए, अगर मान लीजिए हमसे पूछते पूर्व में कितना था, अभी कितना है, तो एक एक सवाल ना हुआ। अगर हम आपको अंतर पूछेंगे तो मेरा जानकारी में हो जाएगा ना। अगर तुमको दोनों पता है तबे जवाब देगी तुम, तो तुम्हारा अच्छा खासा हम चेक कर लिए कि नहीं, तुम्हारा हम चेक हो गया ना। दूसरा, तुमको गणित आता है कि नहीं, घटाने में ठीक है कि नहीं, ये भी तो पता चल जाएगा ना। याद रखिएगा, अगर अनुमंडल बोलेगा 33 और नया में बोलेगा तो 45। अगर प्रखंड बोलेगा पहले तो 212, वर्तमान में बोलेगा तो 264। बहुत अच्छा साउंड में आप लोग बोल रहे हैं। झारखंड का सबसे नया प्रखंड कौन है? सरयू प्रखंड। सरयू प्रखंड। सरयू प्रखंड किस प्रखंड से अलग होकर बना है? गारू प्रखंड। कौन प्रखंड? गारू प्रखंड। और गारू प्रखंड कहाँ है, कौन जिला में है? लातेहार। जोर से बोलो। लातेहार। और जोर से। लातेहार। क्या खाओगे? बोलो बोलो। लाते, क्या नाम है? जिला का नाम क्या है आपका? लातेहार। हम कुछ भी बोले तो आंसर बोलना। हम लोग जब बोलबम जाते हैं ना तो क्या खाओगे, बोलबम कहाँ जाओगे, बोलबम किधर उड़ोगे, बोलबम उड़ते जाओगे, बोलबम कुछ भी बोलना है। क्या आंसर है? बोलबम। उसी तरह से आप आंसर बोलते रहिए। झारखंड में गांवों की संख्या क्या है? जोर से बोलिएगा। 32,620। बहुत सुंदर, सबको बोलिए एक बार फिर से। 32,620। 32,620। झारखंड में शहरों की संख्या क्या है? 228। अरे जोर से बोलो। 228। और जोर से। 228। 228। कितना है? 228। हाँ, स्लो मत होइए, आप लोग से ज्यादा साउंड में हम बोल रहे हैं, हम तो कुछ खाए भी नहीं हैं। झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 4,345। 4345 4,345। जोर से बोलिए। 4,345। झारखंड में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 20। झारखंड में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 20। झारखंड में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 20। दोनों का आंसर कितना है? 20। झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है? 9। आ चुका है। झारखंड में नगर निगम का संख्या कितना है? 9 से नगर निगम, 9 से 9 क्या होता है? 9 से नगर निगम और 9 से 9। झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? 24। झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? 24। याद रखिएगा, झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? 24। सॉरी, देखिए फिर से सुनिएगा।
झारखंड में जिला परिषदों की संख्या कितनी? 24। तो जितना जिला उतना जिला परिषद होता है, ठीक है। अब उसमें सदस्य जो होते हैं ना वो अलग होते हैं। जिला परिषद सदस्य का संख्या जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 545। कितना हो जाएगा? 545। झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? 131। अधिसूचित समझते हैं, एसटी एरिया, उसके लिए उसको किया गया है ना 131। और झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 2074। झारखंड में अधिसूचित समिति क्षेत्र की संख्या कितनी है? और कौन है? जमशेदपुर। झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? कौन है? रामगढ़ कैंट, रामगढ़ नहीं, रामगढ़। झारखंड में विधायिका कैसी है? कहाँ है? सॉरी, झारखंड विधायिका कैसी है? एक बात बताते हैं आपको, अपना अनुभव। 2 बार एग्जामिनेशन हुआ बच्चों का रामगढ़। रामगढ़ एक ऐसा जगह है ना जहां पर लिखता कुछ और है, जगह कहीं और होता है। ये 2 बार हम लोग गड़बड़ हुआ। एक बार रजरप्पा जा रहे थे अभी हाल फिलहाल में, तो हम लोग सोचे कि चलो ये अनगढ़ा रास्ता नहीं भीतर से जाता है, नेवरी विकास से होकर घुस के जाता है, तो हम लोग वो रास्ता अपना लिए और उसमें गूगल में डाल दिए छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़। अब वो ले गया कामन में घुरा के फिर वही रोड पे ले गया हम लोग को। बुड़बक बने एक जगह, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा एक जगह, मतलब कि रामगढ़ कैंट में भी। रामगढ़ कैंट पहुंच गया, हम लोग को जाना था वहां वाला, फिर वहां भी गोड़ लगे, फिर वहां गए। अभी फिलहाल में जब एग्जाम हो रहा था जेपीएससी का, सेंटर का नाम वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और सेंटर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में। हम भर पागल नहीं थे, पूरा लोग पागल थे। तो कभी भी सरकार को करना चाहिए ना, जैसे कि अगर एड्रेस कहीं का देते हैं ना तो वहां का लोकेशन जो क्यूआर कोड में होता है ना, क्यूआर कोड में डाल देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को, माँ बाप को, और एक स्टूडेंट अकेले नहीं जाता, आजकल 4-5 लोग जाता है, वो बोलेगा हमको पहुंचाओ, तो बाकी लोग को लेट होने लगता है। बात समझे? थोड़ा सा दिक्कत है रामगढ़ के साथ ही चीज, थोड़ा ध्यान पूर्वक। झारखंड में विधायिका कैसी है? केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है यहाँ। झारखंड में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 81। पहले कितना था? 82। अभी कितना है? 81। झारखंड विधानसभा में अनारक्षित वर्ग के लिए, मतलब जनरल लोग के लिए विधानसभा में कै गो सीट है? 44। अभी चुनाव होगा ना नवंबर दिसंबर में, उसमें 44 सीट है ना, याद रखिएगा। झारखंड विधानसभा में एसटी के लिए कितना है? 28। झारखंड विधानसभा में एससी के लिए कितना है? 9। कितना सीट है एससी के लिए? 9। याद रखिएगा, जनरल के लिए 44, कितना? 44, एसटी के लिए 28 और एससी के लिए 9। अब थोड़ा लोकसभा के बारे में जानते हैं कि लोकसभा में जनरल का सीट कितना है? 8 गो। कै गो? 8 गो। एसटी का सीट कितना है? 5। इसी को ना बोल रहा था कि कांग्रेस 5 का 5 सीट लोकसभा का जीत गया, जहां से एसटी लोग ज्यादा थे। याद आया? याद आया मेरा बात? हाँ, यही 5 सीट है। याद रखिएगा, झारखंड में लोकसभा के लिए एससी का कितना सीट है? 1। कै गो सीट है एससी लोग के लिए? 1। झारखंड में राज्यसभा का कितना सीट है? 6। कै गो सीट है? 6। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? सिंहभूम। और यहाँ से मधु कोड़ा की वाइफ गीता कोड़ा लड़ी थी, बीजेपी पार्टी से हार गई, जोवा मांझी अभी जीती वहां से, वही सिंहभूम है। सिंहभूम मतलब पूर्वी पश्चिमी नहीं, एक लोकेशन बनाया जाता है और बोला जाता है सिंहभूम क्षेत्र से एक आदमी खड़ा होगा लोकसभा के लिए। जैसे आप देखेंगे, आपको जब चुनाव होता है तो लोहरदगा क्षेत्र में हमारा गांव आ जाता है, हमारा गांव लोहरदगा क्षेत्र में कुल्ली आ जाता है, जबकि जिला क्या कौन सा है? हमारा रांची। बात समझ रहे हैं ना? उसको फैलाव दिया जाता है। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? सिंहभूम। गलती से भी पूर्वी या पश्चिमी को टिक आप नहीं मारेंगे, 82 हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? चतरा। कौन है? चतरा। झारखंड में सबसे अधिक प्रखंड किस जिले में है? पलामू। कै गो? 21। उसके बाद? गढ़वा। उसके बाद? रांची। कै गो? 18। उसके बाद? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम। 8वीं पश्चिमी कहाँ बोलती है? ठीक से बोलो। पश्चिमी सिंहभूम। पलामू। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी सहायक आचार में। सबसे ज्यादा प्रखंड किस जिले में है? तो 21 गो प्रखंड के साथ पलामू। सेकंड में कौन है? गढ़वा। तीसरा में 18 लेके कौन है? रांची। और पश्चिमी सिंहभूम कितना लेके है? 18। आगे बढ़ जाए। सबसे कम प्रखंड किन जिलों में? तो बाबू सबका आंसर 6 है, सब में कितना है? 6 गो। बस यहाँ पर बता दे रहे हैं कुछ सबसे कम प्रखंड कै गो जिला में है, सॉरी कै गो जिला में सबसे कम प्रखंड है। तो रामगढ़, खूंटी, कोडरमा, पाकुड़, जामताड़ा। कौन है? रामगढ़, खूंटी, कोडरमा, पाकुड़ और जामताड़ा में सबसे कम प्रखंड है यहाँ पर। कै गो? 6 गो। झारखंड में शहरों की संख्या कितनी है? झारखंड में जो शहर का संख्या वो कितना दिया हुआ है? तो भाइयों बहनों कै गो शहर है हमारे यहाँ झारखंड में? याद रखिएगा,
228 गो शहर है, जिसमें रांची भी एगो शहर है, याद रखिएगा। और झारखंड में महानगरों की संख्या कितनी है? तो 3 गो है, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। इसीलिए जो भी टाइपिंग का आपको देता है ना एग्जामिनेशन, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये तीनों जिला में खास करके रहता है, रांची, जमशेदपुर, जमशेदपुर, रांची। कितनों करवा लो, चोरी हो ये रहा है। अभी आपको स्नातकोत्तर जो एग्जाम हुआ टीचर का, 500 लड़का एक ही जगह से पास हुए हैं, एक ही इंस्टीट्यूट से पास हुए, मतलब वहीं पर टेस्ट देने गए थे एक ही जगह से। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? 24 सेंटर टोटल बनाया हुआ है, उसमें से आधे आधे के सेंटर से पास होगा और एक जगह से 250। दया, कुछ तो गड़बड़ है। बात समझ में आया? ये गलत बात है। हम जैसे लड़े, पढ़ेंगे तो नौकरी दीजिए, नहीं पढ़े होंगे नौकरी नहीं लेंगे, लेकिन ईमानदारी पूर्वक दीजिए। काहे? तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उतना पैसा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख दे सके। सरकार से निवेदन है कि ऐसा घटना न घटे। अभी उसका विरोध चल रहा है, बच्चे हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं, और पहुंचेगा ही भाई, मेहनत किया है। आप के क्लास में लैब असिस्टेंट वाला एक लड़का 122 नंबर सुने है ना, कैसा जवाब देता है वो लड़का, टन टन देता है ना। अब सोचिए 150 में 122 नंबर लाके उसका जॉब नहीं हुआ। दया, कुछ तो गड़बड़ है, याद रखिएगा। झारखंड में राजकीय राजमार्ग कितना किलोमीटर है? बोलिए। 1232 किलोमीटर। अरे खाल पियल जैसा बोलो रे, जोर से बोलो। 1232 किलोमीटर। कितना है? 1232 किलोमीटर। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग कितना किलोमीटर है? 3540 किलोमीटर। 3540 किलोमीटर। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? कैगो है? कैगो है? कौन है? CUJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो हमारे बगल में है ना। याद रखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय। झारखंड में राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 12। कितना है? 12। झारखंड में डिम्ड विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? अब देखिए, डिम्ड सब सुन के ना सब बच्चा कहे कि प्रोफेसर डिम्ड क्या होता? मानद। डिम्ड मतलब मानद। आप सुने धनबाद का ISM वही है, नहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ISM धनबाद है ये, मानद यूनिवर्सिटी। जैसे धोनी हमारे कर्नल नहीं है, लेकिन उनको मानद उपाधि कर्नल का दिया हुआ है। अमिताभ बच्चन को चीड़ फाड़ करता है, लेकिन उसको डॉक्टर का उपाधि दिया हुआ है। मनमोहन सिंह भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। सुने है ना, उसी को बोलते हैं मानद। माना कि सीता ने 500 रुपया का गबन किया, माना कि होता है ना, उसी से शब्द से बना है मानद। आगे बढ़ेंगे। झारखंड में निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 16। कितने हैं? 16। जो इसको टाइप की है उसके लिए जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए। बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग उसके लिए ताली बजाइए। बहुत मेहनत से वो लिखी, उसको सिखाया गया, बताया गया, सब बच्चे मिलकर लिखते हैं। आप भी अगर क्वेश्चन बना के दीजिएगा ऐसे, तो हम ऐसे डील करके हम पढ़ा देंगे और आपका नाम भी बता देंगे। नीचे में होता है ना राइटर, गाना का राइटर, वैसे बता देंगे इसका राइटर कौन है। तो झारखंड में निजी विश्वविद्यालय कितना है? 16। और हमारा संस्कार कितना है? 16। कितना संस्कार होता है हमारे में? हाँ, नागपुरी। झारखंड में खुला विश्वविद्यालय कितना है? 1। कैगो है? 1। झारखंड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं? 5। कैगो है? 5। आगे बढ़ेंगे। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन है? हिंदी। कौन है? हिंदी। झारखंड की द्वितीय राजभाषा कितनी है? 16। एक क्वेश्चन आपके लिए जो कमेंट एरिया में भर के आइएगा, दम है तो लिख के बताइए। 98 नंबर क्वेश्चन, नागपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला? काहे कि सारे बच्चे यहाँ पर नागपुरी पढ़ने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन है। आप कमेंट एरिया में जाके पढ़िए और अपना उपस्थिति वहां पर दर्ज कीजिए कि हाँ सर, ये वीडियो हम पुनः एक बार देखें। झारखंड में सबसे अंत में किन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है? झारखंड में सबसे अंत में किन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला? तो 4 गो है, नाम बोलिए तो। पहला, मगही, दूसरा, भोजपुरी, तीसरा, मैथिली, चौथा। अंगिका, पहला, मगही, दूसरा, भोजपुरी, तीसरा, मैथिली, चौथा। अंगिका। यही अंगिका क्षेत्र के राजा थे कर्ण। कौन थे? कर्ण। आपको झारखंड हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे तय एकदम लाए से। अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और झारखंड पुलिस का तैयारी या सचिवालय का तैयारी फिर से करना चाहते हो, जिसमें झारखंड नागपुरी हो या फिर कोई चीज हो, आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, आपको ऐसे ही मिलेगा क्लास। तो पहले स्थान पर कौन है? मगही, दूसरे में भोजपुरी, तीसरा, मैथिली, चौथा। अंगिका। राजा कर्ण इसी भूमि के राजा थे, इसीलिए जब महाभारत देखिएगा ना तो कृष्ण भगवान बोलते हे राजा, हे अंगराज कर्ण। अंगराज, अंग मतलब
जगह का नाम। अंग क्षेत्र की राजधानी कहाँ थी? जब महाजनपद पढ़िएगा 16 जनपद में जब पढ़िएगा तो चंपा। कहाँ थी राजधानी? चंपा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? वैशाली। इसीलिए आगे जाके एक जगह है वैशाली। हाँ, वेरी गुड। चलिए भेड़ी दो 100 नंबर क्वेश्चन में है हम लोग। झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? कैगो? 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 झारखंड में कितने प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? 6। कितने प्रकार का पाया जाता है? हाँ। आदिम जनजाति कितना है? पहला कौन है? पहला कौन है? जोर से बोलो और जोर से। दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? और जोर से। और जोर से। चौथा कौन है? पांचवा कौन है? छठा कौन है? कौन है? कौन है? हो गया। सातवां कौन है? और जोर से। और आठवां कौन है? याद है ना? असुर जनजाति जो लोहा को गलाने में माहिर थी, उस जनजाति को किस नाम से जानते हैं? असुर के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा बीड़ी पीने वाला जनजाति कौन है? असुर। यहाँ का बच्चा बच्चा बीड़ी पीता है और बीड़ी को क्या कहा जाता है? पिक्का। क्या कहा जाता है? पिक्का। दूसरा जनजाति है बिरहोर। बीर का मतलब जंगल और होर का मतलब आदमी, जंगल का आदमी। इन लोगों का जन्म जंगल में ही हुआ, उत्पत्ति जंगल में। और झारखंड में ये लोग जनजाति जो है ना बहुत अच्छा तरीके से विकसित हुआ। एकमात्र जनजाति जो बंदर का मांस खाती है वो कौन है? कौन है आपको? बिरहोर। बिरहोर का कहानी आपको सुनाएंगे कि कैसे रावण से भेंट होता है और उसके बाद इनका उत्पत्ति होता है और कैसे लोग बंदर का मांस खाते हैं, सब बताएंगे। एकदम लय से आइए, क्लास पहुंचिए, एक एक जनजाति का कहानी आपको मिलेगा। ठीक है। आगे जो है कोरबा। कौन है? कोरबा। एक सब सुने कुरवा? कुरवा मतलब होता है झूम कृषि, खोद खोद के जंगल को साफ करके आग लगा के खेती करना। उसके बाद है सबर, मनुष्य का मांस का, मनुष्य का बलि देने वाले जनजाति कौन है? सबर। बीरजिया। बीर मीन्स जंगल और जिया मीन्स मछली। लेकिन बिरजिया लोग इस बात का विरोध करते हैं कि मछली नहीं बोलिए, आदमी बोलिएगा हम लोग को। जिया मतलब आदमी। तो याद रखेगा बिरजिया। उसके बाद है परहिया, उसके बाद है माल पहाड़िया और उसके बाद है सौरिया पहाड़िया। अब 8 को पढ़े ना आप, ये जनजाति 8 को देखे, इसमें सबसे ज्यादा विकसित माल पहाड़िया है। कौन है? एकदम ट्रेंड। इसकी भाषा क्या है? मलतो। क्या है? मलतो। हमारा जो कुड़ुक भाषा है, एक सन काला लगता है, इतरा बरके, अतरा बरके, नेला बरके, इन्ना बरके, सुने हैं ना? वो भाषा और मलतो भाषा समान चलता है और दोनों का जो प्रजाति है मतलब जो निकला हुआ है वो द्रविड़ है। मलतो और कुड़ुक दोनों कहां से निकला हुआ है? कहां से निकला हुआ है? हाँ, द्रविड़ से। और सौरिया पहाड़िया बहुत बैकग्राउंड में है, बहुत पीछे। अभी मालूम है इन लोगों के लिए एगो योजना चला है, पीटीसी। सुने ना? पीटीसी, बाप रे बाप, ये योजना हर जेपीएससी में पूछा है, लेकिन इस जेपीएससी में शायद नहीं पूछा। पीटी में देखे नहीं क्वेश्चन है। आगे झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 32। कैगो? इसी 32 में कौन कौन आ जाएंगे? उरांव, मुंडा, हो, संथाल, मतलब वो 8 को छोड़ के जितना आएगा सब हम ही लोग हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 101 क्वेश्चन ही है इसमें। और ये वीडियो जो है आपको वन लाइनर टाइप का मिला, अगला वीडियो भी आपको मिलेगा वन लाइनर टाइप का। ठीक है। क्लास ज्वाइन करना होगा तो नीचे एड्रेस दिया हुआ है, कोर्स लेना होगा तो नीचे आपको वहां पर लिंक दिया हुआ है। इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।